हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। यहाँ पर हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। अब सबसे पहले नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है, इसका मतलब जान लेना हमको ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यदि आप कोई भी, जैसे कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो कभी आपने सोचा है कि ये जो हम काम कर रहे हैं हमको ये संदेश कौन दे रहा है इस काम को करने के लिए, कि हमको ये काम करना चाहिए या हमको ये काम नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती हैं या फिर जितनी भी क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, उनके अगेंस्ट हम कोई जैसे कि उनके अगेंस्ट हम कोई रेस्पॉन्स कर रहे हैं। किसकी वजह से ये रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कौन हमसे कह रहा है, कभी आपने ये सोचा है? अच्छा, आप लोग बताइए, आपने कभी नोटिस किया है कि हम जिन चीज़ों को देख पा रहे हैं, किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम जब सुन पा रहे हैं, कोई भी चीज़ हमारे घर में आसपास बन रही है या फिर मतलब हमारे घर में बन रही हो या आसपास बन रहे हो, उसको हम स्मेल कर पा रहे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? कौन है जो हम इस चीज़ का सेंस, मतलब कौन है जो हमको इस चीज़ का सेंस करवा रहा है, और कौन इसके प्रति संवेदनशील है, जो हमसे ये कह रहा है कि ये चीज़ यहाँ है या फिर ये चीज़ यहाँ पे होगी, ये चीज़ यहाँ नहीं होगी, इसकी स्मेल अच्छी है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, ये गर्म है, ये ठंडा है। कौन सी ऐसी मतलब चीज़ है जो हमको ये सेंस करवा रही होती है? तो देखो, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर है ना, बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि भोजन को पचाने के लिए हमारे अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, मौजूद होता है। इसी तरह सांस लेने व छोड़ने के लिए या एनर्जी के निर्माण के लिए भी हमारे अंदर क्या होता है, श्वसन तंत्र मौजूद होता है। इसी तरह से इन सिग्नलों को ग्रहण करने का और इनके प्रति रेस्पॉन्स करने के लिए एक सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो बस इस पूरे चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ये क्यों, मतलब कि आपको तो पता ही होगा ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब क्यों है, जैसे कि हम इसमें क्या अपने दिमाग के बारे में, दिमाग के अंदर चलने वाले या दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस दिमाग से हम लोग सारे काम करते हैं, उस दिमाग को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, आप लोग समझ सकते हो, तो इंटरेस्टिंग होना तो बनता ही है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ स्मेल करते हो, जैसे कि मान लो जब आप कोई चीज़ स्मेल करते हो, तो आपको कैसे पता लगता है कि ये, मतलब ये इस चीज़ की स्मेल अच्छी है या इस चीज़ की स्मेल बुरी है? ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ संवेदी अंग मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी तक संवेदनाओं को पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि अभी हमारी क्लास चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, शायद आप समझ जाओगे, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप समझ ही जाओगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी क्लास चल रही है, आप इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो ठीक है, आपको तो आपकी आंखों में जैसे ही वो डायग्राम आएंगे ना, तो उस चीज़ का क्या हो जाएगा, जैसे ही आपके आंखों के सामने वो मैं डायग्राम दिखाऊंगी, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, जो भी मैं डायग्राम दिखाऊंगी, वो प्रकाश आपकी आंखों में जाएगा ना, तो आपकी आंखों में जैसे ही वो प्रकाश बना, उस चीज़ का क्या हो गया, प्रतिबिंब बना, और वो आपकी आंखों में क्या है, प्रतिबिंब बन गया, और आपकी ब्रेन तक ये इमेज चली गई। जैसे कि मैं आपको कोई डायग्राम दिखाऊंगी, मैंने ये डायग्राम दिखाया आपको, ठीक है, तो आपके आंखों के सामने ना वो चीज़ चली गई, और आपके मस्तिष्क तक, यानी कि आपके दिमाग तक वो प्रतिबिंब चला गया, ब्रेन तक वो चला गया कि ये मुझे कोई डायग्राम दिख रहा है और इसमें एक आदमी दिख रहा है। मतलब कुछ भी आप इमेजिन करने लग जाओगे, देखने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे, आपके दिमाग में ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आपकी आंखों ने क्या किया, सिग्नल ग्रहण किया, तो ये क्या हो गया, आपका संवेदी अंग। और आंखों के साथ साथ और जो भी संवेदी अंग होते हैं, यानी कि जैसे कि आँख, कान, जो भी होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार के साउंड को सुनने के लिए, देखो आँख तो हमें पता चल गया किसी चीज़ को देखने के लिए, और कान क्या होता है, कान भी हमारे एक संवेदी अंग है। ठीक है, कान क्या करता है, जो कान हमको सुनने के लिए, किसी भी प्रकार के साउंड को सुनने का क्या करता है, कार्य करता है। कोई भी आवाज़ आपको आ रही है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो आपके कानों तक वो पहुंची, आपको पता चला हाँ भाई ये सॉन्ग अच्छा है। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि आपके कानों तक वो आवाज़ गई।
तो आपको पता चला ये सॉन्ग अच्छा है। कुछ चीज़ें हमें नहीं पसंद आती तो हाँ ये सॉन्ग अच्छा नहीं है, बेकार है। तो कान क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं और ब्रेन तक उस सिग्नल को ले जाते हैं, ठीक है। ये बस आपको बस उनको ग्रहण करना होगा और ले जाने का काम ना कोई और करेगा, ये नहीं करेगा। अब देखो तीसरा संवेदी अंग क्या हो गया। तीसरा संवेदी अंग, एक तो आँख हो गया, दूसरा होगा कान, तीसरा होता है नाक, आपको पता ही होगा, ठीक है। तीसरा होता है नाक। नाक क्या करती है, स्मेल करने के काम आती है कि स्मेल अच्छी है, ये स्मेल गंदी है। तो नाक क्या करती है, स्मेल करने के काम आती है, ठीक है। अब चौथा अंग हो गया जीभ, यानी कि टंग, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको हम टंग, जो सिर्फ चलती ही नहीं है, टेस्ट का भी पता करती है। तभी तो हम लोगों को पता लगता है कि ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ कड़वी है, हम तभी तो पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब पांचवा अंग हो गया हमारा त्वचा। ये क्या करती है, ये एक तरीके से स्पर्शग्राही, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम छूते हैं तो ये ठंडा है या गर्म है या नॉर्मल है, तो हमारी स्किन को टच करके हम मतलब हमारी स्किन से वो जब चीज़ टच होती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं कि ये कैसा है, मतलब ठंडा है या गर्म है। इस तरीके से ये क्या है, पांचों संवेदी अंग है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। आपकी आँख, आपके कान, आपकी जीभ, आपकी नाक और त्वचा, ये क्या हो गए, पांचों हमारे संवेदी अंग हो गए। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं काम करती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो होती है बहुत सारी कोशिकाएं क्या करती हैं, काम करती है, और उन कोशिकाओं से मिलकर ही क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। अब इन संवेदनाओं को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन सी कोशिका करती है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका करती है। हम तंत्रिका कोशिका के बारे में अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम से ही आपको पता चल जाता है कि नियंत्रण एवं समन्वय, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है, समन्वय क्या होता है। तो सबसे पहले समन्वय, जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम जो एक साथ होते हैं, इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने का समन्वय, इन सभी के बीच तालमेल बनाए जो रखते हैं ना, उनको हम समन्वय कहते हैं। अब जीव में विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है, जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बीच में क्या है, तालमेल बनाए रखने का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य, बनाए रखने का जो कार्य करते हैं उसको समन्वय कहते हैं। अब नियंत्रण, इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यानी कि इस संबंध को, ये जो संबंध होता है इसको स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, नियंत्रण। उसके लिए हमें क्या पड़ती है, नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। तो समन्वय और नियंत्रण समझ आ गया। यानी कि समन्वय तो वो होता है जो तालमेल बनाए रखने का कार्य करता है, और नियंत्रण मतलब इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो भी व्यवस्था होती है उसमें हमको क्या करते हैं, नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं उद्दीपन। पर्यावरण में अब बात करते हैं हम उद्दीपन। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, स्पर्श, सुगंध आदि। यानी कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं ना, जिनके अनुरूप सजीव जो चल फिर सकते हैं, ठीक है, वो अनुक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, स्पर्श, सुगंध, इन सभी में परिवर्तन हो रहा है और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, अनुक्रिया भी करते हैं, ठीक है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो मुख्य तंत्रों के द्वारा किया जाता है। पहला तो तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथ, ठीक है। जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा क्या किया जाता है, समन्वय किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथ, ठीक है। अब सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेगा। तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और इस सूचनाओं को क्या होता है, विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो
वातावरण में सूचनाओं का पता लगाते हैं, ये ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जो ग्राही होती है ना, वो तंत्रिका कोशिका के क्या विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, जो क्या करते हैं वातावरण में जो भी सूचना होती हैं उनका पता लगाते हैं। ये कहाँ पे स्थित होते हैं? ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कान में 5 हमारे ज्ञानेंद्रियाँ बताई थी मैंने आपको, कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। इनको नोट कर सकते हो आप। तो कान के द्वारा सुनते हैं, आँख के द्वारा देखते हैं, नाक के द्वारा गंध का पता लगता है, जीभ में स्वाद का पता लगता है, त्वचा में गर्म एवं ठंडे का पता लगता है। तंत्रिका, अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या इकाई है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब तंत्रिका कोशिका के भाग, तंत्रिका कोशिका के भाग के बारे में बात करते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का ये आप चित्र देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तंत्रिका कोशिका का ये डायग्राम है। इसमें देखो द्रुमिका, सबसे पहले द्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है वो द्रुमिका कहलाती है। सेकंड है कोशिका काय, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। कोशिका काय में क्या होता है? जो प्राप्त की गई सूचना है ना, वो विद्युत आवेग के रूप में क्या है? चलती है। तंत्रिका अक्ष, तंत्रिका अक्ष यानी कि एक्सॉन, ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। यानी कि ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक क्या है? पहुंचाने का कार्य करता है। फोर्थ, अंतर्ग्रथन यानी कि सिनेप्स, ठीक है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संचरित हो सके। फिफ्थ है प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी कि किसी भी उद्दीपन के द्वारा तेज व अचानक की गई अचानक की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी गर्म वस्तु को जब हम छूते हैं ना, किसी भी गर्म वस्तु को, तो क्या होता है? वो गर्म वस्तु से हम पीछे तुरंत है, जैसे हमने किसी भी गर्म वस्तु को जो है तुरंत हम पीछे उससे हाथ हटा लेते हैं, तो ये क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य। शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना, यानी कि जो शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में क्या परिवर्तन की सूचना देते हैं, वही तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है। दूसरा कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय करना, यानी कि शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं ना, उनके कार्य का क्या करना है? समन्वय करना। आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना, आसपास से सूचनाओं को प्राप्त करते उनकी क्या करना? व्याख्या करना। फोर्थ है ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना और तंत्रिका तंत्र से अंगों के आदेश लाना। यानी कि ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं को कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाता है और उसके बाद क्या करता है? तंत्रिका तंत्र से उन अंगों के लिए आदेश लाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यहीं तक समझाया है। आगे की ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इसका सेकंड पार्ट भी डालूंगी, तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। ये मैंने कुछ पार्ट इसका, इस चैप्टर का आधा चैप्टर मैंने आपको इसमें कराया है, इसका सेकंड पार्ट मैं डालूँगी, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।